तो आज हम लोग देखने वाले हैं काफी धांसू और तगड़ा कॉन्सेप्ट, ऑक्सीकरण संख्या और यूपीएससी नामांकन का उप सहसंयोजन यौगिक में। उप सहसंयोजन यौगिक में किस तरह हम लोग उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं और कैसे उसका नामांकन करते हैं, काफी मस्त और धांसू ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे। ताकि सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या उप सहसंयोजन यौगिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीकरण संख्या, यदि आप ऑक्सीकरण संख्या निकालने जानते हैं, इस चैप्टर में जो भी टॉपिक है आप सबको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आबंध हो, चाहे उसका चुंबकीय गुण हो उप सहसंयोजन यौगिक का। तो पहले हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जानना होगा। तो वैसे तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने हम 11th में पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो पहले भी डाल चुके हैं कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसे x मान लीजिए, बगल वाले तत्व की संख्या को उसके आवेश से गुना करके जोड़ दीजिए। जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो उसे x मान लीजिए, उसके बगल वाले तत्व के संख्या में उसके आवेश से गुना करके जोड़ देना है। फिलहाल यहाँ लोग कुछ लिगांड जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिगांड। कुछ लिगांड को हम लोग देख लेते हैं। दो तरह का लिगांड है, एक होता है ऋणात्मक लिगांड, एक उदासीन। ऋणात्मक, एक है आपका उदासीन। काफी शॉर्टकट ट्रिक से बता रहे सर, कोई लॉन्ग नहीं, फुल्ली ट्रिकली एकदम है, समझे ना। तो बस आपको याद रखना कौन ऋणात्मक है, किस पे ऋण आवेश से और कितना आवेश से, और कौन उदासीन है, ये आपको पता है तो ऑक्सीकरण संख्या और नामांकन उप सहसंयोजन यौगिक का आराम से उड़ा सकते हैं हम फुल्ली ट्रिकली। तो ऋणात्मक लिगांड में आपका आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्साइड, ऑक्जिलेट, नाइट्रेट, साइनाइड, ये सभी आपका है ऋणात्मक लिगांड। और आदि इत्यादि और सब बहुत सारा है, इतना में आपका काम चल जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्जिलेट है C2O4 2 माइनस है ऑक्जिलेट पे, नाइट्रेट है, साइनाइड है, ये आपका ऋणात्मक लिगांड है। उदासीन में आपका आ जाएगा जल, अमोनिया, जल को हम लोग एक्वा बोलेंगे, अमोनिया को एमीन बोलेंगे, जल, अमोनिया, ईएन, इथेन 1,2 डायमीन, ईएन का पूरा नाम क्या है, इथेन 1,2 डायमीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी आपका उदासीन लिगांड है। तो ये आपका ऋणात्मक है, ये आपका उदासीन है। यदि इतना आपको अच्छी तरह से पता है तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा उप सहसंयोजन यौगिक का। तो देख लीजिए कौन ऋणात्मक है कौन उदासीन है, ऑक्सीजन संख्या निकल जाएगा तो आराम से हम लोग आगे नामांकन भी उड़ा देंगे, कोई लॉन्ग नहीं, फुल्ली हम टेक्निक समझाएंगे। असल देख लीजिएगा कौन ऋणात्मक है कौन उदासीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्जिलेट है, साइनाइड है, नाइट्रेट, ऐसा क्या है ऋणात्मक, ये आपका क्या हो गया उदासीन लिगांड। जल्दी अब देखिए हमको किस तरह ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का सिंपल ट्रिक है, आपको हम पहले बता चुके हैं। जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे और बगल वाले तत्व की संख्या उसके आवेश से गुना करके जोड़ देंगे। देखिए उप सह पहला एग्जांपल लेते हैं, K3Fe का होल 6। इसमें आपको केंद्रीय परमाणु यानी लोहा है, केंद्रीय परमाणु का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, जो आपका उप सहसंयोजन यौगिक है। उप सहसंयोजन यौगिक जो गुरु कोष्ठक हम लोग बोलते हैं, बड़े ब्रैकेट को क्या गुरु कोष्ठक। तो हमको निकालना है केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या। तो सिंपल ट्रिक है, जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे। निकालना किसका है केंद्रीय परमाणु का, x मान लेंगे और अगल बगल जो तत्व है उसके संख्या को आवेश से गुना करके जोड़ देंगे। इस साइड 3 पोटेशियम है, अब पोटेशियम होता है कितना +1 आवेश, +1, परमाणु संख्या 19 से 19 में 18 निकटतम ओके गैस था, 19 में 18 गया एक, यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। 3 पोटेशियम है, अब एक पोटेशियम होता है +1, 3 पोटेशियम 3 है कम 3। साइनाइड, साइनाइड आपका ऋणात्मक लिगांड है, -1 आवेश होता है, 6 साइनाइड है तो संख्या को आवेश से गुना करना है, तो 6 गुना -1 -6 और बराबर 0 कर देना है, क्योंकि संकुल पर कोई आवेश नहीं था, पूरा संकुल पर कोई आवेश नहीं है। जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे, बगल वाले तत्व की संख्या में उसके आवेश से गुना करके
जोड़ देंगे और बराबर 0 क्योंकि संकुल पर कोई आवेश नहीं है। अब क्या हो गया, x बराबर 6 माइनस 3 बराबर प्लस 3। इस तरह आप ऑक्सीजन संख्या निकाल सकते हैं। देख लिए अच्छा से। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ, देखिए हमारे हाथ में एनसीईआरटी का बुक है, 12th एनसीईआरटी का बुक है। देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल भरा हुआ है और हमेशा बोलते हैं आप लोग एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कीजिए। कोबाल्ट है, NH3 NH3 का होल 4 है और Cl2 है। यदि इसमें आपको पूछ दे कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो x मान लेंगे। अमोनिया क्या है, जिसका निकालना है केंद्रीय परमाणु को x मान लेंगे, बगल वाले तत्व की संख्या में उसके आवेश से गुणा करके जोड़ देंगे। तो अभी आपको जल, अमोनिया, ये सब आपका उदासीन लिंगार्थ है। क्या होता है, 0 शून्य आवेश, तो 4 गुना 0 0। आगे ये क्लोरीन पे कितना आवेश होता है, -1। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है और निकटतम 18 अक्रिय गैस है, तो 17 में 18 गया। क्लोरीन के परमाणु संख्या में निकटतम अक्रिय गैस का परमाणु संख्या हटाएंगे कितना आएगा, -1। तो क्लोरीन पे -1 आवेश होता है। कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, कितना हो गया, 2 गुना -1 तो -2 बराबर 0 क्योंकि पूरे पे कोई आवेश नहीं है। तो x बराबर हो गया कितना, +2। जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे, बगल वाले तत्व की संख्या को आवेश से गुणा कर दे। अमोनिया था उदासीन, शून्य आवेश, तो 4 गुना 0 0। क्लोरीन पर -1 है तो 2 गुना -1 -2 बराबर 0। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिस करना है सर। देखिए और आपका एनसीईआरटी में क्या दिया है, देखिए K3, अगर ऑक्सीकरण संख्या समझ गए तो आगे नामांकन समझ जाएंगे और चुंबकीय गुण को एक चुटकी उड़ा देंगे सर। Fe(C2O4) का होल 3 है, C2O4 का होल 3 है। इसमें हमको निकालना है केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या। तो आपको अभी हम बताएं, जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे, अगल बगल के तत्व की संख्या को उसके आवेश से गुना करके जोड़ देंगे। तो पोटेशियम पे कितना होता है, +1, तो 3 एकम 3 +3, 3 गुना 1 3। इधर ये ऑक्जिलेट था और ऑक्जिलेट पे कितना आवेश था, -2, ऋणात्मक लिगांड था -2 और 3 ऑक्जिलेट है, 3 गुना -2 -6 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, +3। इस तरह आप ऑक्सीकरण संख्या आराम से निकाल सकते हैं केंद्रीय परमाणु का। कोई डाउट? अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में भरा हुआ है सर, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, अपना राज है। आइए ऑक्सीकरण संख्या समझ गए तो आगे सारे ट्रिक को उड़ा देंगे। इस ट्रिक के बल पे ही पूरे चैप्टर उप सहसंयोजन यौगिक को हम लोग आराम से उड़ा सकते हैं। देखिए ये यौगिक दिया, यौगिक का नाम क्या हमको पता नहीं है, नाम इसके बाद हम तुरंत पढ़ने वाले हैं। इसका नाम यूपीएससी नाम क्या होता है, चुंबकीय गुण क्या होता है। सिंपल ट्रिक है सर। देखिए कोबाल्ट को x मान लेंगे, बगल वाले तत्व के संख्याओं को आवेश से गुना करना है। तो क्लोरीन पे होता है -1 आवेश, क्या क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 2 गुना -1 तो -2 हो गया। इधर आइए ईएन था आपका उदासीन लिगांड, ईएन का नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, पूरा नाम क्या होता है, इथेन 1,2 डायमीन। तो 2 गुना 0 0। अब उधर देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन पे कितना होता है, -1 और एक ही क्लोरीन है, तो 1 गुना -1 तो -1 बराबर 0 क्योंकि पूरे संकुल पर कोई आवेश नहीं था। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 और -1 -3 उधर गया तो +3। और देखिए 2-3 एग्जाम्पल अभी और रहता है। अच्छा देखिए एनसीईआरटी में अगला एग्जाम्पल आपका दिया है क्या, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है यूपीएससी नामांकन। बस हमको नाम से कोई मतलब नहीं है, 2 मिनट के बाद हम लोग नाम भी पढ़ने वाले हैं। अमोनिया दिया है, जल दिया है, क्लोरीन दिया है और Cl2 दिया है। ध्यान देखिएगा, इसमें आपको निकालना है केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीजन संख्या, x मान लेंगे। अब बगल वाले तत्व को देखिए, अब अमोनिया था उदासीन लिगांड, अमोनिया जल ये सब का उदासीन है जो शून्य आवेश माना जाता है। तो 4 गुना 0 0। जल भी आपका उदासीन है तो ये भी हो गया 0। लेकिन क्लोरीन पे होता है -1, एक क्लोरीन है तो -1। आगे देखिए 2 क्लोरीन है तो -1, 2 गुना -1 -2 बराबर 0।
तो x बराबर क्या हो गया +3, -2 -1 -3 उधर गया तो +3। इस प्रकार आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं उप सहसंयोजन यौगिक का, बशर्ते लिगांड को याद रखिएगा, कौन ऋणात्मक लिगांड है कौन उदासीन लिगांड है। तो इसी आधार पर हम लोग यूपीएससी नामांकन को भी इसका उड़ाने जा रहे हैं ट्रिक पे, फुल्ली ट्रिक लिस्ट सर। आइए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वैसे नामांकन में पहले हमको ऑक्सीजन संख्या निकालना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल और क्या हम लोग ले रहे हैं, एनसीईआरटी का ही सारा है। CO Cl का होल Cl2 En का होल 2 Cl। इसमें हम कैसे निकालेंगे कोबाल्ट का, कोबाल्ट आपका केंद्रीय परमाणु है X मान लेंगे, बगल वाले तत्व की संख्या उसके आवेश से गुना करके जोड़ देंगे, 2 गुना -1 -2। En क्या था उदासीन लिगांड, तो ये क्या है 2 गुना 0 0। क्लोरीन क्या था ऋणात्मक लिगांड, जैसे -1 आवेश था क्लोरीन पे, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, एक ही क्लोरीन तो 1 गुना -1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया आपका +3, x बराबर +3। आइए एक एग्जाम्पल और लास्ट अंतिम, एक देखिए अंतिम आपको क्या ले रहे हैं, देखिए क्या है एनसीईआरटी का ही है सर। CO Cl2 En का होल 2 अब प्लस है +1 है पूरे संकुल पे, तो इसको x मान लिए सर। क्लोरीन पे -1 आवेश है और 2 क्लोरीन है, 2 गुना -1 तो -2। ये En क्या था आपका उदासीन था, तो 2 गुना 0 0 बराबर, बराबर 0 नहीं बराबर +1 देंगे, क्योंकि पूरे संकुल पे कितना आवेश है प्लस दिया हुआ है। बराबर 0 इसलिए देते हैं कि पूरे पे कोई आवेश नहीं था। तो कितना हो गया x बराबर 2 को उधर भेज दीजिए, 2 + 1 बराबर +3। ये था आपका ऑक्सीकरण संख्या कॉन्सेप्ट, जो काफी धांसू कॉन्सेप्ट है। आइए उप सहसंयोजन यौगिक में जो आपका 12th का फर्स्ट बुक का अंतिम चैप्टर है, इसमें सबसे पहले आपको ऑक्सीजन संख्या पता है तो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय नामांकन आप चुटकी मुड़ा सकते हैं यूं एकदम 1 से 2 मिनट में। जो अगला वीडियो आपको इसका मिल जाएगा चुंबकीय गुण का, जो 2 से 3 सेकंड काफी है सर। आइए इसका हम लोग देखते हैं अब नामांकन, कैसे उप सहसंयोजन यौगिक का नामांकन करेंगे यूपीएससी नामांकन। देखिए यूपीएससी नामांकन उप सहसंयोजन यौगिक का यूपीएससी नामांकन काफी धांसू ट्रिक लेकर आया है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस 1-2 रूल को फॉलो करना है, 1-2 रूल नियम है, बस माइंड को 1-2 नियम को बस माइंड में रखना है। पूरे आराम से किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक का आप नामांकन कर सकते हैं। बहुत ही वीवीआई टॉपिक है सर, यह आपका हर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो, नीट एजेएमएस हो, इससे पूछेगा ही पूछेगा। यूपीएससी नामांकन उप सहसंयोजन यौगिक का है। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आधार कार्ड पे यूपीएससी नामांकन, एल्डिहाइड का कीटोन का सबका अपना आधार कार्ड है, उसी हम लोग यूपीएससी नामांकन को लाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग नामांकन पढ़े जा रहे हैं उप सहसंयोजन यौगिक का। तो कुछ नहीं सर, ये आपको क्या होता है, ये आपका संकुल है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं संकुल, जो गुरु कोष्ठक के अंदर होता है संकुल। संकुल के अंदर होता है केंद्रीय परमाणु और लिगांड, केंद्रीय परमाणु उसके बाद में क्या होता है लिगांड, और कोष्ठक के बाहर होता है प्रति आयन ए और डी। क्या होगा लेकिन अंतर क्या है, ये होता है धनायन, ये होता है आपका ऋणायन, 2 प्रति आयन है धनायन और ऋणायन। तो नाम सबसे पहले लिखेंगे ए नंबर का, फर्स्ट में प्रति आयन जो धनायन है, तो 1 नंबर में लिखेंगे नाम इसका ए का जो कोष्ठक के पहले है, 2 नंबर में लिगांड का नाम लिखेंगे, 3 नंबर में केंद्रीय परमाणु का, और 4 नंबर में प्रति आयन जो कोष्ठक के दाएं तरफ है। पहले बाएं तरफ का प्रति आयन 1 नंबर में, 2 नंबर में लिगांड का नाम लिखेंगे, 3 नंबर में केंद्रीय परमाणु का, और 4 नंबर में प्रति आयन जो आपका दाएं तरफ उपस्थित है।
इतना माइंड में आपका होना चाहिए सेट। 1 नंबर, 2, 3, 4। अगर ये नहीं है प्रत्यायन तो 1 नंबर में इसका, 2 इसका, 3 इसका। मान ली किसी भी यौगिक में, उपसंयोजन यौगिक में आपका ए जो प्रत्यायन है बाएं तरफ ये नहीं दिया हुआ है तो 1 नंबर में इसका, 2, 3। अगर ये दिया हुआ है तो 1 नंबर में इसका नाम, 2 नंबर में लिगांड का, 3 नंबर में केंद्रीय परमाणु का और 4 नंबर में प्रत्यायन जो कोष्ठक के दाएं तरफ उपस्थित है। एक बार देख लीजिए सीधा से, बस 2-3 गो नियम को आपको माइंड में रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए नियम क्या है। कुछ पहला नियम क्या आपका है, लिगांड को रखना याद। कौन ऋणात्मक लिगांड है, कौन उदासीन, जो अभी आपको ऑक्सीजन संख्या बताएं हम। यदि यदि एक मिनट रुकिए, यदि लिगांड ऋणात्मक हो, यदि लिगांड आपका ऋणात्मक हो तो लिगांड के नाम के अंत में लगाएंगे ओ। क्या लगाएंगे, ओ। यदि लिगांड ऋणात्मक हो तो लिगांड के नाम के अंत में क्या लाएंगे, ओ। और साथ में धातु के नाम में, केंद्रीय परमाणु, धातु के नाम के अंत में लाएंगे 8। क्या लाएंगे, 8। तो सारा एग्जाम्पल लेंगे सर। लिगांड ऋणात्मक हो तो लिगांड के नाम में ओ, धातु में क्या लाएंगे 8। यदि लिगांड उदासीन हो, यदि लिगांड आपका उदासीन हो, अब सिंपल ट्रिक है सर, यदि लिगांड उदासीन हो तो नाम में कोई बदलाव नहीं होगा, नाम में कोई बदलाव, नाम में कोई बदलाव नहीं होगा, नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि लिगांड ऋणात्मक है तो लिगांड के नाम में ओ लग जाएगा, धातु के नाम में 8। अगर लिगांड उदासीन है तो नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। और क्या, परंतु कुछ लिगांड का नाम बदल दिया गया है, उदासीन लिगांड का नाम बदल दिया गया है। जैसे अमोनिया आपका उदासीन लिगांड है, इसको अमोनिया नहीं बोलेंगे, इसको एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमीन। जल आपका उदासीन लिगांड है, जल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वा। एक्वा। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बोनील बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनील, कार्बोनील। और ईएन का नाम क्या था, ईएन भी उदासीन लिगांड था, ईएन का नाम क्या था, इथेन 1,2 डाइमीन। ईएन का पूरा नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइमीन। लिगांड ऋणात्मक हो, लिगांड के नाम में ओ, धातु के नाम में 8 लगाएंगे। लिगांड उदासीन हो तो नाम में कोई बदलाव नहीं होगा, परंतु कुछ उदासीन लिगांड का नाम बदल दिया गया है। जैसे अमोनिया को एमीन बोलेंगे, जल को एक्वा बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनील बोलेंगे, और ईएन का पूरा नाम क्या होता है, इथेन 1,2 डाइमीन। ये सब उदासीन लिगांड था। उदासीन लिगांड हो संकुल में तो नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। और ऋणात्मक लिगांड हो तो लिगांड के नाम में वो क्लोरीन, क्लोरीन ऋणात्मक लिगांड था तो क्लोरीडो, फ्लोरीन, फ्लोरिडो। और साथ में धातु है तो जिंक, तो जिंकेट, फेरस को फेरेट, क्रोमियम को क्रोमेट बोलेंगे। और लिगांड है ऋणात्मक तो लिगांड में ओ, धातु में 8, उदासीन है तो कोई बदलाव नहीं होगा। ये 2 रूल था, अच्छी तरह उतार लीजिए। 2 रूल अभी और है, देखिए क्या है 2 वाला रूल। यदि लिगांड एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, यदि लिगांड, एक मिनट, यदि लिगांड एक से अधिक हो तो उसका नामांकन, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करते हैं।
उसका नामांकन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करते हैं। जैसे देखिए, क्लोरीन और ब्रोमीन दो लिगांड है। अब हम कहेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन में दो लिगांड है, दोनों ऋणात्मक लिगांड है, किसका नाम पहले लिखेंगे? तो क्लोरीन होता है C से, ब्रोमीन होता है B से। तो ABCD में पहले कौन आता है? B। तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखाएगा, क्लोरीन का नाम बाद में। जैसे मान ले आपका लिगांड है जल और अमोनिया है, तो जल को हम लोग बोलते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं? AQU, एक्वा बोलते हैं। अमोनिया को एमीन बोलते हैं। ये पहला लेटर दोनों का समान है, A पहला समान है। तो दूसरा देखेंगे, इसमें Q है, इसमें M है, तो पहले Q आता है पहले M, तो पहले ABCD में M आता है। तो अमोनिया का नाम लिखाएगा पहले फर्स्ट में, उसके बाद लिखाएगा जल का नाम। जैसे मान लीजिए आपका है साइनाइड है, अब ब्रोमीन है, तो साइनाइड C से, ब्रोमीन B से। तो ABCD में पहले कौन आ गया? B। तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखाएगा। नहीं, लिगांड एक से अधिक हो तो नाम कैसे लिखेंगे? जिसका नाम ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जिसका पहला अक्षर या दूसरा अक्षर ABCD में पहले आ रहा। अब पहला समान है तो दूसरा देखेंगे। अब पहला अलग अलग है, जिसका नाम जब ब्रोमीन और क्लोरीन है, तो ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, तो ब्रोमीन B क्या आता है? पहले आता है ABCD में। तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखाएगा, क्लोरीन का नाम बाद में लिखाएगा। ये था आपका तीसरा नियम। यदि लिगांड एक से अधिक हो तो उसका नामांकन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामांकन पढ़ेगा इसी टाइप से पढ़ा। इथेन मीथेन, इथेन ई से, मीथेन एम से, तो पहले नाम लिखाएगा इथेन का, इथेन ई से है, मीथेन एम से बाद में आ रहा है। तो जहां भी नामांकन होता है इसी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होता है। लास्ट नियम, एक लास्ट और है। आपको हम बताएं कि लिगांड ऋणात्मक होगा तो उसके नाम में O लगेगा, और साथ में धातु के नाम में इट लगेगा। और लिगांड उदासीन है तो नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर संकुल में दोनों लिगांड हो, उदासीन भी हो और ऋणात्मक भी हो, तब केंद्रीय परमाणु का नाम कैसे लिखेंगे? तो अब देखेंगे प्रबल लिगांड, जो लिगांड प्रबल रहेगा उसके अनुसार नाम लिखाएगा। देखिए, यदि संकुल में ऋणात्मक और उदासीन, ऋणात्मक और उदासीन दोनों लिगांड उपस्थित हो, दोनों लिगांड उपस्थित हो, दोनों लिगांड उपस्थित हो, तो केंद्रीय परमाणु का नामांकन, केंद्रीय परमाणु का नामांकन, तो केंद्रीय परमाणु का नामांकन प्रबलता के अनुसार करते हैं। प्रबलता के अनुसार जो लिगांड प्रबल होगा, उदासीन लिगांड यदि प्रबल है, जनरली उदासीन लिगांड ही आपका प्रबल होता है। ऋणात्मक लिगांड में आपका ऑक्जिलेट और साइनाइड ये प्रबल होता है। तो जो लिगांड प्रबल होगा उसी अनुसार नामांकन होगा। यदि उदासीन लिगांड प्रबल है तो केंद्रीय परमाणु के नाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि ऋणात्मक लिगांड प्रबल है तो केंद्रीय परमाणु नाम में क्या लगेगा? एट लगेगा। यदि ऋणात्मक उदासीन दोनों लिगांड उपस्थित हो, केंद्रीय परमाणु का नाम प्रबलता के अनुसार, जो लिगांड प्रबल होगा नाम उसी के अनुसार लिखाएगा। ये था आपका चौथा रूल। पांचवा और अंतिम रूल, प्रैक्टिस समझ करेंगे सर, प्रैक्टिस इतना भी करेंगे कि माइंड में सेट हो जाएगा। लास्ट क्या है? केंद्रीय परमाणु के, केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या को, केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या को, केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या को केंद्रीय परमाणु के बगल में, केंद्रीय परमाणु के बगल में, बगल में रोमन अंक, रोमन अंक में एक कोष्टक में लिखते हैं, एक
एक कोष्टक में लिखते हैं। केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीजन संख्याओं को केंद्रीय परमाणु के बगल में रोमन अंक में एक कोष्टक में। लोहा है, लोहा का यदि ऑक्सीजन संख्या 5 आया तो 5 इस तरह लिखेंगे, लोहा 5। और ये लिगांड एक से दो, लिगांड एक से अधिक हो तो 2 के लिए टर्म आएगा डाई, 3 के लिए टर्म आएगा ट्राई, 4 के लिए टर्म आएगा टेट्रा। लिगांड 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। ये आपका 5 गो नियम था, 5 नियम को देख लीजिए। पहला नियम क्या था, यदि लिगांड ऋणात्मक हो तो उसके नाम में ओ, धातु के नाम में एट लगेगा। उदासीन लिगांड हो तो नाम में कोई बदलाव नहीं होगा, परंतु कुछ उदासीन लिगांड के नाम बदल दिए गए थे, जैसे में जल को एक्वा, अमोनिया को एमिन बोलते थे। अगर प्रबल और दुर्बल दोनों ऋणात्मक और उदासीन दोनों लिगांड उपस्थित हो तो केंद्रीय परमाणु का जो नाम लिखाएगा वह प्रबलता के अनुसार। उदासीन लिगांड प्रबल है तो केंद्रीय परमाणु के नाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर ऋणात्मक लिगांड प्रबल है तो केंद्रीय परमाणु के नाम में एट लग जाएगा अपने अपने अनुसार। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं दमस की 10-15-20 को यूपीएससी नामांकन। आइए बस अपने आप समझ, देखिए एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ सारा नामांकन। देखिए पहला एग्जांपल क्या लिया है, K2 Zn OH का होल 4, OH का होल 4, इसका नामांकन यूपीएससी नामांकन क्या होगा, इस संकुल का नाम क्या है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण संख्या x मान के, x मान के। तो पोटेशियम कितना 2 एकम 2, हाइड्रोक्साइड पे कितना है -1, 4 एकम 4 गुना -1 -4 बराबर 0। आपको अभी हम बताए थे जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको x मान लेंगे और बगल वाले तत्व की संख्या को उसके आवेश से गुना करके जोड़ देंगे। तो x बराबर क्या हो गया +2। अब आइए इसका नाम लिखते हैं हम। तो आपको हम पहले बताया था कि एक नंबर में नाम लिखाएगा पोटेशियम का, जो संकुल के बाहर क्या है प्रत्यायन बाएं तरफ जो उपस्थित है, जो बाएं तरफ एक नंबर में इसका नाम लिखाएगा फर्स्ट में, सेकेंड में लिगांड का और थर्ड में केंद्रीय परमाणु का। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर फिर उधर 4 नंबर। तो इसका नाम क्या हो गया पोटेशियम, पोटेशियम। प्रत्यायन के नाम में कोई बदलाव नहीं होगा पोटेशियम। अब देखिए लिगांड कैसा है, लिगांड क्या हुआ ऋणात्मक था, -1 आवे था, चलो 4 गुना -4। तो लिगांड ऋणात्मक हो तो लिगांड के नाम में अंत में क्या लगेगा ओ। तो हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। अगर लिगांड ऋणात्मक है तो धातु के नाम में क्या लगेगा एट, जिंक नहीं जिंकेट, क्या हो जाएगा जिंकेट, जिंकेट। हाइड्रोक्सो लिगांड ऋणात्मक है तो इसके नाम में ओ, धातु में क्या लग गया एट, तो जिंक नहीं जिंकेट। आप उसके बगल में इसके ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाना है रोमन अंक में। ये इसका हो गया यूपीएससी नामांकन। केंद्रीय उप सहसंयोजन यौगिक का लिगांड ऋणात्मक तो इसके नाम में ओ, धातु के नाम में एट, धातु के नाम के बगल में इसका क्या निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। 1 नंबर में प्रत्यायन जो कोष्टक के बाहर है, 2 नंबर में लिगांड, 3 नंबर में केंद्रीय परमाणु और 4 नंबर में प्रत्यायन जो कोष्टक के दाएं तरफ उपस्थित है। अगला एग्जांपल, अगला देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया है, K3 FaCl का होल 4 Br का होल 2। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमको निकालना है ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय परमाणु का। देखिए पोटेशियम इसको x मान लिए, पोटेशियम में +1 3 एकम 3 प्लस x, क्लोरीन पे कितना है -1, 4 गुना -1 -4, ब्रोमीन में भी कितना है -1, तो 2 गुना -2 बराबर 0। x बराबर क्या हो गया 4 2 6, 6 में 3 गया उधर गया तो +3। नहीं लोहा का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया +3। अब देखिए 1 नंबर में इसका नाम पोटेशियम, पोटेशियम। अब देखिए यहाँ 2 लिगांड है, क्लोरीन भी है ब्रोमीन भी है और दोनों ऋणात्मक लिगांड है।
क्लोरीन सी से, ब्रोमीन बी से, तो ABCD में पहले कौन आता है? बी। तो डाई, दो ब्रोमीन है तो दो, अब ऋणात्मक लिगांड के नाम में क्या लगेगा? ओ लगेगा, तो डाइब्रोमीडो। डाइब्रोमीडो, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन का नाम बी से आता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है। क्लोरीन सी, सी बी के बाद आता है, तो डाइब्रोमीडो, ब्रोमीडो। टेट्रा, टेट्रा में चार, चारों क्लोरीन, टेट्रा, टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। फेरस की फेरेट, फेरेट लिगांड ऋणात्मक है तो केंद्रीय परमाणु नाम के अंत में क्या लगेगा? 8 लगेगा, फेरेट। अब फेरेट कितना? जितना ऑक्सीजन संख्या है, फेरेट 3, फेरेट 3, क्योंकि लिगांड था ऋणात्मक, दोनों के नाम में लग गया ओ, धातु के नाम में क्या लग गया? 8। 2 है तो डाइब्रोमीडो, 4 है तो टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, 3 रहता तो ट्राई, 5 रहता तो पेंटा। अगला देखिए एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल आपको क्या है? Zn H2O का होल 4। ध्यान दीजिएगा, क्या इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसका इसका यूपीएससी नामांकन किया हुआ, सिंपल है सर, कुछ नहीं करना है। पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल दिए, जिंक को X मान लिए। अब देखिए जल था आपका उदासीन, उदासीन शून्य आवेश, तो 4 गुना 0, 0 बराबर 0, तो इसका ऑक्सीजन संख्या क्या आ गया? 0। अब देखिए नाम लिखा था पहले लिगांड का नाम, क्योंकि प्रति आयन तो है नहीं, तो पहले लिगांड का ही नाम लिखाएगा। तो कहता 4 गो जल है तो टेट्रा, जल का नाम क्या था? जल को बोलते थे एक्वा, क्या बोलते थे? टेट्रा एक्वा। आपको कुछ उदासीन लिगांड के नाम बदल दिए गए हैं, तो जल का नाम क्या था? एक्वा, टेट्रा एक्वा। जिंक की जिंकेट, जिंक, क्योंकि लिगांड यदि उदासीन है तो नाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। टेट्रा एक्वा जिंक 0, क्योंकि उदासीन लिगांड है तो केंद्रीय परमाणु के नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ऋणात्मक लिगांड रहता, लिगांड में O, धातु में 8 लगता। अगला एग्जांपल देखिए, देते एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी में भरा हुआ है, जितना प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं। देखिए क्या है, K2 Zn Cl का होल 4, तो आराम से आप कर सकते हैं। पहले ऑक्सीजन संख्या निकालिए X मान के, बगल वाले तत्व की संख्या उसके आवेश से गुना करना है, तो 2 एकम 2 प्लस X, क्लोरीन बेटा है -1, 4 गुना -1 -4 बराबर 0, X बराबर +2। तो पहले पोटेशियम का नाम, पोटेशियम, क्योंकि प्रति आयन आपका बाएं तरफ उपस्थित है, 1 नंबर। 2 नंबर में क्लोरीन, देखिए क्लोरीन ऋणात्मक लिगांड है तो इसके नाम में लगेगा O, और साथ में धातु के नाम में क्या लगेगा? 8। टेट्रा, तो टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। जिंक की जिंकेट, 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 जिंकेट कितना? जिंकेट 2, जिंकेट 2। ऋणात्मक लिगांड है तो लिगांड में के नाम में O लग गया, धातु के नाम में 8 लग गया। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें उदासीन और ऋणात्मक दोनों लिगांड उपस्थित हो। तो आपको बताए थे तो लिगांड उदासीन और ऋणात्मक दोनों उपस्थित हो, तब हम देखेंगे प्रबलता। और उदासीन लिगांड प्रबल है तो नाम केंद्रीय परमाणु के नाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर ऋणात्मक लिगांड प्रबल है तो केंद्रीय परमाणु नाम में बदलाव आएगा, उसमें 8 लग जाएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका यही है, जिंक है H2 का होल 2, Cl2। इसका कहेगा आपका यूपीएससी नाम क्या होगा, कुछ नहीं करना है। पहले आंख मूंद के ऑक्सीजन संख्या X मान लिए, बगल वाले तत्व की संख्या में उसके आवेश से गुना करके जोड़ देंगे। क्लोरीन पे कितना बचता है? -1। जल क्या था? उदासीन। क्लोरीन क्या था? ऋणात्मक। तो 2 गुना -2 बराबर 0, X बराबर +2। अब देखिए यहाँ दो लिगांड है, एक उदासीन है, एक ऋणात्मक है।
तो जल का नाम था एक्वा, एक्वा ए से आता है, एबीसीडी ए। अब क्लोरीन का नाम क्या था, सी से। तो ए पहले आता है, जल का नाम पहले लिखाएगा, क्लोरीन का नाम बाद में लिखाएगा। तो डाई, डाई एक्वा, डाई एक्वा, डाई एक्वा। अब देखिए क्लोरीन आपका है ऋणात्मक लिगांड, और ऋणात्मक लिगांड के नाम के अंत में क्या आता है, ओ। तो एक बार डाई एक बार 20, अगर दो अलग अलग लिगांड हो, लिगांड की संख्या समान हो, तो एक को डाई एक को 20, एक को ट्राई एक को ट्रिस। तो डाई एक्वा 20 क्लोरिडो, 20 क्लोरिडो, 20 में भी दो ही होता है, 20 में कितना होता है, दो ही, 20 क्लोरिडो। अब देखिए केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है। अब इस उदासीन के अनुसार लिखें कि ऋणात्मक अनुसार लिखें, यहाँ कन्फ्यूजन होगा। देखिए जल आपका उदासीन लिगांड है, और उदासीन लिगांड जल आपका होता है प्रबल। जल आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आपका दुर्बल लिगांड है। जितना भी हेलोजन है वो सभी होता है दुर्बल लिगांड। ऋणात्मक तो है लेकिन दुर्बल लिगांड है। लिगांड को हम लोग 3 तरह से बांटे थे, दाता परमाणु के आधार पे, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर। प्रबलता के आधार पे प्रबल लिगांड, निम्न प्रचक्रण, दुर्बल लिगांड, उच्च प्रचक्रण। और आवेश के आधार पे धनात्मक और ऋणात्मक। तो जल उदासीन है लेकिन ये प्रबल लिगांड है। और प्रबल लिगांड क्या कहता है कि नाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जिंक का जिंक ही हो गया, जिंक 2, बगल में इसका ऑक्सीजन संख्या को। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब का होता है कैसा लिगांड, दुर्बल लिगांड होता है। इसके नाम में लग गया ओ, क्लोरिडो अपने नाम में, लेकिन केंद्रीय परमाणु के नाम में बदलाव नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे ही प्रबल लिगांड जल उपस्थित है। और उदासीन लिगांड क्या होता है कि नाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला देखिए एग्जाम्पल, एनसीईआरटी से ही लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है, जल्दी फास्ट नहीं आप लोग, सीओ और एनसीईआरटी का बुक निकालिए, जितना इसमें प्रैक्टिस दिया हुआ है सबको बैठकर बना लीजिए। दुनिया का सबसे बेस्ट बुक कोई है तो वो आपका एनसीईआरटी बेसिक बुक, खासकर केमिस्ट्री में। कहीं दुनिया में किसी भी टीचर से पूछेगा, लंदन, पेरिस, कोटा कहीं पढ़ता हो, कि केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक क्या होता है, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है सर। अब देखिएगा इसका नाम क्या होगा, पहले इसका ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं। एक्स, क्लोरीन को -1 आवे से -2। ईएन क्या था, उदासीन लिगांड था, ईएन इथेन 1,2 डायमीन। तो 2 गुना 0, ऐसा देखिए क्लोरीन में कितना आवे से -1, एक ही क्लोरीन है, -1 बराबर 0। एक्स बराबर क्या हो गया, +3। अब देखिए क्लोरीन सी से, क्लोरीन कितना, क्लोरीन सी से, इथेन ई से। तो ए बी सी डी में पहले ई आता है कि पहले सी आता है, ए बी सी पहले सी आता है, इथेन ई से, ई बाद में आता है। तो क्लोरीन का नाम लिखाएगा डाई, डाइक्लोरिडो, क्योंकि ऋणात्मक लिगांड है, इसके नाम में क्या लग जाएगा, ओ, क्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। अब देखिए 2 गो इथेन में, तो 2 डाई नंबर 20, एक बार डाई एक बार 20, 20 में भी कितना होता है 2, डाइक्लोरिडो 20। इसका पूरा नाम क्या था इथेन का, ईएन का नाम था पूरा इथेन, जो उदासीन और प्रबल लिगांड था, इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, डाइक्लोरिडो 20, 20 में भी 2, अगर 2 अलग अलग लिगांड हो, दोनों की संख्या समान होती है, एक में डाई एक में 20, और 3 होते, एक में ट्राई एक में ट्रिस। डाइक्लोरिडो 20, इथेन 1,2 डायमीन। अब देखिए केंद्रीय लिगांड का नाम तो लिखा गया, अब केंद्रीय कोबाल्ट में, कोबाल्ट का नाम ऋणात्मक के अनुसार की उदासीन के अनुसार, ठीक, उदासीन ईएन है, ईएन आपका होता है प्रबल लिगांड, और प्रबल लिगांड कहता है कि नाम में कोई बदलाव नहीं होगा, तो कोबाल्ट का कोबाल्टी हो जाएगा उदासीन लिगांड के अनुसार। अब कोबाल्ट कितना, कोबाल्ट 3, और लास्ट में ऋणात्मक प्रत्यायन क्लोराइड, क्लोराइड। 1 नंबर में लिगांड का नाम, 2 नंबर में केंद्रीय परमाणु, 3 नंबर में प्रत्यायन जो कोष्टक के दाएं तरफ उपस्थित है। केंद्रीय परमाणु का नाम लिखाएगा प्रबल लिगांड जो उदासीन है, और उदासीन लिगांड आपका प्रबल ही होता है सर। आपको ऋणात्मक में 2 ही लिगांड प्रबल है ज्यादा आपका, साइनाइड और ऑक्जिलेट।
ये दो को होता है आपका ऋणात्मक में प्रबल। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी बुक से हम लेते हैं K3। ये आपको कमेंट में बताना है इसका जल्दी नाम, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट बताइए नाम क्या होगा, जल्दी जल्दी आओ, बाकी एनसीईआरटी में आपका ही भरा हुआ एग्जाम्पल, जल्दी कीजिए। देखिए पहले ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, आंख मूंद के x मान लेंगे, बगल वाले तत्व की संख्या उसके आवेश से गुना कर देंगे 3x, साइनाइड पे -1 आवेश होता है, 6 गुना -1 -6 बराबर 0, x बराबर +3। एक नंबर है प्रत्ययन जो कोष्टक के बाएं तरफ उपस्थित है। ये नहीं रहेगा तब लिगांड का नाम लिखाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। अब हेक्सा मैंने 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्सा, हेक्सा, पेंटा मैंने 5, हेक्सा मैंने 6। अब देखिए साइनाइड आपका ऋणात्मक लिगांड है तो इसके नाम में क्या लग जाएगा O, इसके नाम में क्या लग जाएगा O, तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। और ऋणात्मक लिगांड क्या कहता है कि धातु के नाम के अंदर क्या लगेगा 8, तो फेरस नहीं फेरेट, क्या हो जाएगा फेरेट। कितना फेरेट, फेरेट 3, क्योंकि ऋणात्मक लिगांड कहता है कि मेरे नाम में O लगाओ, धातु के नाम में 8 लगाओ। ये काफी तगड़ा कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस हो रहा है सर। अगला देखिए, अगला देखिए एनसीईआरटी का प्रैक्टिस का भंडारा है सर। अब जितना ज्यादा बना सकते हैं, क्रोमियम है, C2O4 का होल 3 है, जल्दी फास्ट इसका नाम आएगा। तो पहले ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे सर, x 3 + x, जल्दी। और ऑक्जिलेट पे कितना बचता है -2, ऋणात्मक लिगांड था तो 3 दूनी द्विदंतुर लिगांड था, ऑक्जिलेट द्विदंतुर था, ऋणात्मक था और प्रबल था। 3 तरह से लिगांड को बांटते थे, प्रबलता के आधार पे, दाता परमाणु के आधार पे और आवेश के आधार पे। बराबर 0, x बराबर क्या हो गया +3। पहले पोटेशियम, पोटेशियम। अब देखिए पहले लिगांड का नाम, प्रत्यय में क्या लिगांड, तो ट्राई, ट्राई में कितना होता है 3। तो ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेटो क्या हो जाएगा, इसके नाम में क्या लगेगा लास्ट में O, ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो। लिगांड ऋणात्मक है तो धातु के नाम में क्या लगेगा 8। क्रोमियम की क्रोमेट, क्रोमेट क्या लगेगा सर, क्रोमेट कितना 3, क्रोमेट 3। कोई डाउट, नो डाउट, और एग्जांपल करेंगे, रुकिए। अगला देखिए एनसीईआरटी का क्या दिया हुआ है सर, अगला देखिए बहुत ही मस्त दिया हुआ है, देखिए क्या है, दिया हुआ है Na NH3 का होल 2 Cl NO2। जल्दी फास्ट इसका नाम आपको बताइए, जल्दी फास्ट, जितना फास्ट जो कमेंट में नाम बता सकते हैं जल्दी कीजिए सर, जल्दी फास्ट। तो पहले आपको क्या बोले थे, पहले क्या निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, x मान लेते हैं। और आपको हम बताए थे अमोनिया क्या है, उदासीन है, 0 होता है आवेश, 2 गुना 0 0। क्लोरीन पे कितना आवेश है -1, एक ही क्लोरीन तो -1। NO2 ये भी आपका ऋणात्मक लिगांड होता है, -1 एक ही है, -1 बराबर 0। x बराबर क्या हो गया +2। जल्दी फास्ट देखिए, एमीन ए से, एमीन ए से, क्लोरीन सी से, नाइट्रेट एन से, तो ABCD में पहले कौन आता है ए, पहले क्या आता है ए। तो डाई एमीन, अगर लिगांड एक से अधिक हो तो उसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में करेंगे, जिसका नाम ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। तो डाई एमीन, अमोनिया को हम लोग क्या बोलते थे एमीन, डाई एमीन
उसके बाद सी आता है, क्लोरीन ऋणात्मक लिगांड है तो इसके नाम में क्या लगेगा, ओ, क्लोरिडो, क्लोरिडो। नाइट्राइट भी ऋणात्मक लगेगा, नाइट्रीटो। अब वो जो लिखा रहेगा एन नाइट्रीटो, एन नाइट्रीटो भी लिख सकते हैं। डाएमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो, एन नाइट्रीटो भी बोल सकते हैं, वो जगह लिखा रहेगा एन नाइट्रीटो। अब देखिए लिगांड का नाम तो लिखा गया, अब केंद्रीय परमाणु निकेल है तो निकेल का नाम किसके अनुसार लिखाएगा, उदासीन लिगांड प्रबल है तो निकेल का निकेल ही रहेगा। निकेल कितना, 2। जल्दी फास्ट जल्दी कीजिए, अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं। देखिए 2-3 एग्जाम्पल आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, एनसीईआरटी का ही है, जल्दी फास्ट बनाइएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, CO NH3 NH3 का होल 4 होल 6 Cl3। जल्दी फास्ट 2-3 को देते प्रैक्टिस के लिए, अपना बैठ के बनाइए, कमेंट में जल्दी बताइए, कमेंट में जल्दी बताइए इस सबका नाम, यूपीएससी नाम क्या होगा। CO NH3 का होल 5, ये आपका कार्बोनेट है। कार्बोनेट कैसा होता है, ऋणात्मक लिगांड से -2 वापस होता है, कार्बोनेट Cl। जल्दी एक और, तीनों का जल्दी यूपीएससी नाम लिखकर हमको कमेंट में जितना जल्दी हो सके बताइए। CO Cl का होल 2, En का होल 2 प्लस, जल्दी फास्ट तीनों का यूपीएससी नाम लिखकर कमेंट में जल्दी बताइए। इसके बाद हम धासु ट्रिक लेकर आ रहे हैं, चुंबकीय गुण का, मात्र 5 से 6 सेकंड में बता दीजिएगा कौन अनुचुंबकीय कौन प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, रंगीन है कि रंगहीन। उप सहसंयोजन यौगिक का चुंबकीय गुण का ट्रिक हम धासु ट्रिक लेकर आ रहे हैं सर। उसके बाद स्वायत्तता का ट्रिक लगाएंगे, जोड़ा में सिर्फ आपको शादी कराना है, जितना ग्रुपिंग बना सकते हैं, तो स्वायत्तता का और चुंबकीय गुण का ट्रिक बचा हुआ है। जल्दी फास्ट में तीनों को कमेंट बताइए, उसका वीडियो लेकर जल्द ही हम आपके पास मिलने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।